नमस्कार किसान साथियों, मैं राजीव त्रिपाठी, ग्राम सिकोहा, तहसील बिस्वा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। जिन किसान भाइयों ने उत्तम किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब को लाइक कर दें ताकि ये जानकारी अन्य किसानों तक आराम से पहुँच सके। ये मेरा पीछे प्लॉट देख रहे हैं, इसमें कई साग फसलें लगी हुई हैं, जैसे काली हल्दी, सलेम हल्दी, चंदन, बांस, नींबू, कटहल, नेपियर घास, सुपर नेपियर घास, कुछ अमरूद के पौधे। तो सारा सिस्टम पीछे आप देख रहे हैं, सारा सिस्टम इसी में है। 200 पौधे चंदन के लगे हुए हैं। ये एक पहले साल हुआ है चंदन का, देख सकते हैं। ये चंदन का पौधा है, पहला साल है इनका। तो इनका लगभग 13-14 महीने लगभग हो गया। पहला साल का मतलब ये है, इनका सितंबर में पूरा हो चुका है, पूरा 1 साल हो गया है। अब ये तो 1 साल पूरा, दूसरा साल लग गया है इनका। तो इस तरीके से अगर कोई बागवानी साफ फसली करना चाहता है कोई किसान भाई चंदन के पौधों की, क्योंकि चंदन में जितना लाभ है और नींबू में जितना लाभ है, तो उसके साथ साफ फसली हम करते, क्योंकि वो साफ फसली ही मांगता है। और जब तक वो तैयार होगा तब तक चंदन और नींबू दोनों एक साथ हो जाएंगे, और जो बीच में हम करते रहेंगे वो हमको मिलता रहेगा। ये 3 साल तक नींबू फैलता है, पौधा फैलता है 3 साल तक। 3 साल बाद अनाज, और 3 साल तक अन्य फसल हम साफ फसली के रूप में करते रहेंगे, उसमें लेते रहेंगे। वो चाहे हम कोई कंद, किसी प्रकार की कंद की फसल ले लें, उसमें लेते रहेंगे, और चंदन का और नींबू का हमारा साफ फसली तैयार होता रहेगा। और चंदन हमारा चलता है आपका लगभग, आप 12 वर्ष बाद कभी भी बेच सकते हैं। और नींबू का तीसरे चौथे साल फल देने लगता है। उसके बाद में जब तक उसकी कटाई छटाई करते रहें, आराम से उसमें फल देते रहेंगे। और जो कंद के इस हिसाब से, जिस हिसाब से काली हल्दी लगी हुई है देख रहे हैं आप, और इस हिसाब से, और उधर सलेम हल्दी लगी हुई है, और तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि कितना उत्पादन इसमें हो सकता है। हमारे हिसाब से जो है, कम से कम काली हल्दी 12 कुंटल जो है बीघे के हिसाब से ज़रूर लगी हुई है हमारे पास है। अब निकलने को ज़मीन के अंदर कितना निकलती है तो समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, इतना ज़रूर निकलेगी। और बाकी वो जो लगी हुई हल्दी, वो कम से कम 25 कुंटल बीघे के हिसाब से, जो कच्चा बीघा हमारे यहाँ चलता है उस हिसाब से लगी हुई है। तो कहने का मतलब है कि कंद वर्गीय फसल भी कर लें और बागवानी भी कर लें। और बागवानी के साथ अगर उसमें और भी चीज़ें, जैसे अपने खाने के लिए कुछ उत्पादित कर सकते हैं, जो जैविक की तरीके से छोटा एक मॉडल बना के आप काम कर सकते हैं, ताकि आपको देखकर दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तो कुछ अपने भी लाभ है, कुछ दूसरे किसानों को लाभ है। और जितना आप पैदा करेंगे उसका डबल तो आपको वो स्वतः उसमें जो जितना खाएंगे वो डबल देके ही जाएगा। जितना बेच लेंगे तो वो तो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो इस तरीके से कई लाभ इससे मिल सकते हैं, जो हमें भी, मतलब किसान को भी लाभ है, जिसको वो फसल पहुंचेगी उसको भी लाभ है, और देखने वाले को भी लाभ, क्योंकि वो देख के दूसरा भी करेगा। तो इस तरीके से कि इन चीज़ों को करके हम एक दूसरे को लाभ कैसे पहुंचाएं और खुद कैसे लाभान्वित हो। तो इस तरीके से कई फसलें एक साथ कर सकते हैं।